आज का वीडियो उनके लिए है जिनके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि नहीं रहती है। ये वीडियो बहुत मायने रखता है क्योंकि जब तक किसी इंसान के ऊपर भगवान अपनी कृपा दृष्टि नहीं डालते हैं तो उसका मनोभाव एक फिल्मी भगवान को मानने वाला जैसा होता है। और बचपन से लेके आज तक वो जब भी इत्तफाकन अगर मंदिर में भी गया होता है तो वहाँ पर उसने कुछ न कुछ मांगा जरूर होता है। और ज़्यादातर उसने किसी भी मंदिर या तीर्थ स्थान में जाकर धन संबंधित परेशानियों को रिजॉल्व करने की मन्नत ही मांगी हुई होती है और उसमें से उसकी ज़्यादातर मन्नतें पूरी भी नहीं हुई होती हैं। तो उसका मन भगवान के प्रति उखड़ा हुआ जैसा रहता है और वो अगर किसी मंदिर में भी जाता है तो वहाँ पर एक तरह से वो फॉर्मेलिटी जैसी कर रहा होता है। इसका मैं एक एग्जाम्पल भी देता हूँ। थोड़े दिन पहले मैं एक मंदिर में गया था। वहाँ पर मंदिर के जो पुजारी जी होते हैं उन्होंने एक सेवक को भर्ती किया हुआ था। वो सेवक बिल्कुल नया था तो उनका काम था कि मंदिर की देखभाल वगैरह करनी रहेगी। काम तो वो सेवक बहुत अच्छा कर रहे थे लेकिन उनके व्यवहार को देखकर मुझे ऐसा लगा कि उन्हें भगवान में एक रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप मेरा फोटो खींच लो और मुझे भेज देना, मैं बाद में देख लूंगा। तो मैंने बोला बाबा जी आपके पास तो ये कीपैड वाला मोबाइल है, मैं आपको अगर आपकी फोटो भेजता भी हूँ तो आप कहाँ देखोगे। तो सबसे पहले आप एक बड़ा वाला मोबाइल लो फिर आप अपना फोटो देख पाओगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा मैं कहाँ से मोबाइल लूँ, मैं तो घर से भी पैदल हूँ, मैं सब जगह से पैदल आदमी हूँ। उनकी ऐसी बात सुनकर मैंने उन्हें हनुमान जी की मूर्ति की तरफ इशारा करके बोला कि आप उनसे बोलो, ये तो पता नहीं क्या क्या दिला देते हैं, मोबाइल तो एक छोटी सी चीज है। तो पहले तो उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति की तरफ को देखा, उसके बाद उन्होंने मेरी तरफ को कुछ इस तरह से देखा कि ऐसा लग रहा था उनके मनोभाव ऐसा है कि ये मेरी मजाक उड़ा रहा है। मतलब उनका रिएक्शन ऐसा था कि भगवान कुछ नहीं होते, तू मुझे देना नहीं चाहता इसलिए तू हनुमान जी की मूर्ति से मांगो बोल रहा है। मुझे उन सेवक से कोई शिकायत नहीं है लेकिन मुझे एक बात समझ में आई कि ठीक इसी तरह का मनोभाव उन लोगों का भी होता है जिनके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि नहीं होती है। और जब किसी इंसान के ऊपर भगवान अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं तो उस इंसान के मन में जो जो होता है, जो जो इच्छाएं होती हैं, उसके वो काम बनना शुरू हो जाते हैं। और भगवान सबसे पहले उस इंसान के मन में जाकर बैठते हैं। वो उस इंसान के इष्ट देवता हो सकते हैं, भगवान भोलेनाथ हो सकते हैं, बजरंगबली हो सकते हैं, काली माँ हो सकती हैं या फिर कोई अन्य दिव्य शक्ति हो सकती है। तो उस इंसान के मन में जो जो बातें होती हैं, जो जो उसकी इच्छाएं होती हैं, ठीक वो उसकी उस दिन से पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। इसके साथ ही अगर उस इंसान के विचार अगर गंदे होते हैं तो भगवान उसके विचार भी शुद्ध करते हैं। और अगर उसको कोई शारीरिक कष्ट होता है तो वो भी उसका रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। उसे ज़िंदगी में पहली बार एहसास होता है कि इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज़ भी है, जिस भगवान को वो उसकी मन्नत पूरी ना होने पर कई बार तो गाली भी दे दिया करता था। और ये हर उस इंसान की कहानी होती है जिसके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि अभी तक नहीं बनी होती है। तो गुस्से में कई बार वो भगवान को गाली भी दे दिया करता है और अगर वो मंदिर भी जाता है तो हमेशा कुछ मांगने के लिए ही जाता है। और भगवान उसे अगर याद आते भी हैं तो सिर्फ बुरे वक्त में आते हैं और जैसे ही उसका बुरा वक्त चला जाता है तो भगवान को फिर से भूल जाता है। लेकिन भगवान अगर उस इंसान को चुन लेते हैं, उस पर अपनी कृपा दृष्टि कर देते हैं तो उस दिन के बाद वो इंसान बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहता और वो इस जन्म के साथ साथ कई अगले जन्मों तक भगवान को भूलना नहीं चाहता और ना ही कभी भूल पाता है। और जिन मंदिर की मूर्तियों को वो सिर्फ पत्थर की मूर्तियां समझा करता था, उस मंदिर की मूर्तियां उसे साक्षात भगवान के रूप में दिखाई पड़ने लगती हैं। लेकिन ये उन लोगों को नहीं दिखाई पड़ती हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि अभी तक नहीं होती है। भगवान अगर किसी इंसान की जिंदगी में आ जाते हैं तो उस इंसान की पूरी काया पलट हो जाती है, उसकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है, उसे सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, उसे अन्य दिव्य शक्तियां दिखाई पड़ने लगती हैं, उसे भविष्य दिखाई पड़ने लगता है और उसका भौतिक जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखमय हो जाता है। वो हर सिचुएशन में खुश रहना सीख जाता है। और ये मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जिस इंसान के ऊपर भगवान ने अभी कुछ ही महीनों पहले कृपा दृष्टि बनाई हुई है। सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ उस इंसान से बात करने लगती हैं, कभी स्वप्न के माध्यम से, कभी दिव्य दृष्टि के माध्यम से। उसके घर की मूर्तियाँ भी उससे सांकेतिक वार्तालाप करना शुरू कर देती हैं। उसका भगवान से एक अलग ही रिश्ता बन जाता है, बाकी रिश्ते एक तरफ और भगवान और उस भक्त का रिश्ता एक तरफ। लेकिन भक्त अक्सर एक गलती करते हैं, छोटी छोटी बातों पे भगवान को पुकारते हैं, जैसे भगवान मेरा ये मोबाइल ठीक से नहीं चल रहा, इसको ठीक कर दो। और एक दो बार तो ठीक हो भी जाता है लेकिन अचानक से ये सारे संकेत भगवान द्वारा बंद कर दिए जाते हैं। वो क्यों, फिर बताऊंगा। सब्सक्राइब।